नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि ड्राई रन को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। हमारे जनपद में 10 जगहों पर ड्राई रन चल रहा है। ड्राई रन के लिए 25 कर्मचारियों का चयन किया गया था। आज जो है उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में कुछ चुनिंदा जो है हमारे सेशन बनाए गए हैं। उसमें ये ऋषिकुल महाविद्यालय का वो भी अस्पताल भी है और इसमें ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। सुबह 9 बजे से ये स्टार्ट हो गया था और प्रॉपर तरीके से जो इसमें गाइडलाइंस है उसका फॉलो किया जा रहा है। और इसमें 25 हमारे जो है बेनिफिशरीज हैं जिनको कि टीकाकरण किया जाना है। हम लोगों ने यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चेक की जो कि बहुत उचित पाई गई, जैसे कि निर्देश दिए गए हैं। और अभी तक जो है 10 लोगों को जो है टीकाकरण किया जा चुका है और सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वास्तव में ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हम कम से कम 8 महीने से इसको फेस कर रहे थे, ऐसी कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी को। और हमारे देश में बहुत जल्दी वैक्सीन तैयार हुई है और उसके ड्राई रन में हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम हेल्थ के डिपार्टमेंट्स के पहले दिन से जो हम कोविड में काम कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोगों से शुरुआत की गई है। और आज जो ये वैक्सीन लगी है, तो वास्तव में इस वैक्सीन की इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश में हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिली है, जो हम और आगे फिर बढ़ चढ़कर जितने भी और हमारे सेकंड लाइन के फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको हम लगाने में भी सहयोग करेंगे। पूरे देश के अंदर जो सभी जनपदों में एक ड्राई रन चल रहा है। हमारे जनपद में भी लगभग 10 सेशन साइट्स पर आज ये ड्राई रन का कार्यक्रम चल रहा है। और ड्राई रन में हम लोगों ने जो बेनिफिशियरी है, क्योंकि एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल के हिसाब से जितने बेनिफिशियरी थे उसके अंदर उन लोगों को सेशन साइट पर बुलाया गया है। और सेशन साइट की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे वैक्सीनेशन ऑफिसर जो HR है वो यहाँ डिप्लॉय है और जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ पे चल रहा है। और इस समय 10 लोगों को टीकाकरण सफलतापूर्वक लगा दिया गया है और सभी बेनिफिशियरी वर्तमान में सभी सुरक्षित हैं। हरिद्वार रेल हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाने के बाद लोगों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक सहित अन्य लोगों ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। प्रशासन ने लोगों को आकर समझाया। वहीं रानीपुर विधायक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही मौके पर पहुंचे SSP ने लोगों को बड़ी मुश्किल से शांत करवाया। आगे हम लोगों ने CM साहब से भी बात की है कि इन परिवार की मदद के लिए, वैसे तो जो उनकी क्षति हुई है उसकी किसी भी चीज़ से पूर्ति नहीं हो सकती, कितने भी धन दे लें उससे भी पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन कुछ उनके अंदर गरीब भी हैं, थोड़ा जिनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है। तो मुख्यमंत्री ने भी 2-2 लाख रुपए सबको देने की घोषणा वहाँ से की है। रेलवे मिनिस्ट्री में दिल्ली बात कर रहे हैं कि रेलवे के द्वारा जो कुछ हो सकता होगा वो जाँच के बाद वहाँ से भी उनको कुछ आर्थिक सहायता हम दिला पाएँ, ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ट्रेन का ट्रायल रन का दौरान जो है ट्रेन एक्सीडेंट में 4 लोगों का मृत्यु हुई। 4 लोग सीतापुर गांव का रहने वाले हैं। आज उसका विरोध में जो है लोगों ने इधर जमालपुर फाटक के पास जाम लगाया। इसमें जो है इन्होंने रेलवे से जैसा सुरक्षा का मुद्दा है, जैसा फेंसिंग बनाना है, अंडरपास के बारे में इन्होंने मांग करी है। रेलवे जो है अभी टेम्परेरी फेंसिंग जो है काम अभी शुरू कर रही है। इसका जो परमानेंट काम के बारे में इनका एक्सपर्ट टीम दिल्ली से आ रहा है, फिर वो लोग जो उसका देख के फिर उसी हिसाब से जो आगे कार्रवाई होगा। कोई FIR भी दी गई है? इन्होंने एक तहरीर दिया है, उसी आधार पर जो हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। DRM मुरादाबाद श्री तरुण प्रकाश जी ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता श्री NN सिंह ADRM मुरादाबाद कर रहे हैं। और जांच आज से ही शुरू हो गई है इसकी। उस जांच में जो भी निकल के आता है, जो भी दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर रेलवे प्रशासन अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा जो मैजिस्ट्रियल जांच जो है स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है वो अलग है ये। और रेलवे भी जो इस जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री NN सिंह, वो अपनी पूरी जो है कोशिश करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जो जांच करती है उनको पूरा सहयोग देंगे। हरिद्वार के हर की पैड़ी स्थल पर गंगा में बनी सीढ़ियों पर रहस्यमयी चरण का निशान देखा गया है। वहां मौजूद लोगों का मानना है कि ये वो दिव्य निशान है। इस विषय में कई तथ्य भी जुटाए जा रहे हैं। आपको बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर कई तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर
गंगा के जल के अंदर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर एक चरण दिखाई दिया जो पहले तो कभी नहीं दिखा था, लेकिन अभी हाल ही में 1-2 दिन से दिख रहा है और जिसकी सूचना लोगों ने हम तक दी। हमने उस चरण वहाँ परीक्षण भी किया, वहाँ देखा भी और उसको कई चीज़ों से घिस के भी देखा। काई वगैरह वैसे तो नहीं होती है, लेकिन बेसिन पाउडर जो काई हटाने का होता है उसको भी हटा कर देखा, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं था। निश्चित तौर पर हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड वो स्थल है जहाँ पर अभी नहीं अनादिकाल से सतयुग से देवी देवता एवं दिव्य आत्माएं आकर स्नान और तर्पण इत्यादि 11 तप करती हैं। ये वो पवित्र तीर्थ स्थल जहाँ पर कुंभ का स्नान होता है, कुंभ का बूंदे छलकी थी, पवित्र कुंभ का स्नान 2021 में अभी होना है। उस पवित्र स्थल पर इस प्रकार के दिव्य चरणों का पड़ना निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक सुखद एहसास है। हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक होटल में सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि आईजी संजय गुंजाल ने सभी नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। आगामी कुंभ में सिडकुल से अपील की गई कि वो अपनी सहभागिता दर्ज करवाकर जनहित में संदेश दें। सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ये कई वर्षों से इंडस्ट्री वालों के हितों के लिए कार्य कर रही है, एम्प्लॉयज़ के हितों के लिए कार्य कर रही है। शासन प्रशासन को पूरा सहयोग और एडवाइस भी करती है और उनसे सुझाव भी देती है और उसके अलावा उनसे अपनी इंडस्ट्री वालों की जो भी डिमांड होती है वो रखती है। आज इसका शपथ समारोह था। शपथ समारोह में सब निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और इसका हमने विस्तार किया है। बहुत सारी कमेटियां बनाई हैं जिससे सबको जिम्मेदारी महसूस हो और अपनी अपनी कमेटी के चेयरमैन अपनी अपनी सफलता और अपना कार्य दिखाएं। मैं चाहूँगा जो चुनाव समिति थी जिन्होंने वापस से हम लोगों पर भरोसा किया और नेक्स्ट 3 साल का जो टर्म है उसके लिए पुनः महासचिव का पद मुझे दिया गया है, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ जिस मेहनत, जिस निष्ठा और ईमानदारी से मैंने काम किया है मैं उससे और ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करूँगा और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं हमेशा करूँगा। एक व्यक्ति विशेष का ही मेला नहीं है, साधु संतों का नहीं है, ये पूरे समाज के प्रत्येक वर्ग का मेला है और ये भक्ति और जो लोगों की आस्था है उसका सैलाब यहाँ उमड़ता है और करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। और इसकी व्यवस्थाओं में सिर्फ शासन प्रशासन के द्वारा ही नहीं, जितने भी अलग स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें कि इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर के रूप में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कुंभ मेले के सकुशल संपादन में। तो आज जो ये मीटिंग या जो कार्यक्रम में हम आए हैं ये कहीं ना कहीं उन स्टेक होल्डर्स के साथ हमारे और बेहतर सामंजस्यता और तारतम्य रहे ताकि हम लोग जो कुंभ मेले की व्यवस्था है उसको बेटर कर सकें। हरिद्वार में मेयर पति अशोक शर्मा का अधिकारी को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अमृत योजना के अधिकारी संजय सिंह को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में बीजेपी मंत्री के पीआरओ के हिसाब से कार्य करने का आरोप लगाकर उन्होंने मुख्यमंत्री तक जाने की बात भी कही। बागेश्वर जिले के भ्रमण पर पहुंचे राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिंह गड़िया ने विकास भवन सभागार में जिला टास्क फोर्स से संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हो रही विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। बीसूका की जो यहाँ समीक्षा बैठक थी, लगभग 2-3 घंटे का जो महामंथन हुआ, क्योंकि अपने जिले की बहुत सारे सेक्टर में पोजीशन सही है, फिर भी हम लोग अपने नंबर को आगे ले जाना चाहते हैं। हम सब लोगों ने इस बैठक के माध्यम से संकल्प लिया है कि नेक्स्ट में हम अपने टारगेट को पूर्ण अचीव करेंगे। जो हमारा मुख्य रूप से लक्ष्य है, जो हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, ऐसे सभी योजनाओं को जहां हमारा गाँव के बहुत दूर दराज क्षेत्र में बैठा हुआ हमारा पात्र व्यक्ति है लेकिन अभी तक कोई न उस योजना से छूटा हुआ है, ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को हम सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। टिहरी डीएम ईपा आशीष श्रीवास्तव ने क्यूआरटी कैंपों में प्रतिभाग नहीं करने और अनुपस्थित रहने पर
जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी का जनवरी महीने का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिशासी अभियंता जल संस्थान टिहरी, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत को भी भविष्य में होने वाले QRT कैंपों में प्रतिभाग सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों ने श्री राम जन्मभूमि संग्रह निधि अभियान के तहत चंबा से नागनी तक राम रथ रैली निकाली, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राम रथ रैली निकाली गई। रैली मसूरी रोड से शुरू हुई, कॉलेज रोड, नागनी, सापली होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर चंबा में समापन हुआ। अयोध्या में राम मंदिर, प्रभु राम जी का राम मंदिर बन रहा है, उसकी सामग्री, प्रचार सामग्री और वो हमारे अयोध्या से आ रही है, अभी हरिद्वार से चले हो यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके लिए हम उसका एक प्रभु राम जी का सहयोग, मंदिर में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। हम जो सामग्री लेके आ रहा है, एक संदेश है प्रभु राम का, उस संदेश का हम स्वागत करने के लिए चंबा से सभी अंसाई संगठन, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे सभी संगठन इकट्ठे होकर यहाँ उनका स्वागत करने के लिए आए। थराली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूनम टमटा के दिशा निर्देश में शुक्रवार को स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मॉक ड्रिल की। वैक्सीनेशन को लेकर की गई ड्रिल का उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार ने भी निरीक्षण किया। पहले चरण में टीका स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाया जाएगा। हॉस्पिटल में हमने 3 रूम्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वेटिंग रूम, टीकाकरण रूम और ऑब्जर्वेशन रूम। हमारे पास अभी सब कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है कि किस तरीके से वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने पूरा डेमो करके दिखाया है सारे हेल्थ वर्कर्स का कि किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से आप पे टीका लगेगा। उसके पश्चात अगर किसी को रिएक्शन होती है तो हमारे पास उसके लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं। तो इस तरीके से एक मॉक ड्रिल हुई है जो कि हमें काम आएगी जब हम अपना वैक्सीनेशन रियल में स्टार्ट करेंगे। देखिए, वैक्सीनेशन का 3 चरणों में डिवाइड किया हुआ है हमने। तो पहले चरण में सारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। दूसरे चरण में वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, प्लस जिनको कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि अगर उनको कोई और भी बीमारी है तो उनको भी लगेगा, ताकि डेथ रेट को हम कम कर सकें। तीसरे चरण में कम्युनिटी लेवल पे टीका जाएगा, तो वो आने में अभी थोड़ा वक्त है। कोविड-19 का जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन की तैयारियां चल रही हैं। वैक्सीनेशन का आज ड्राई रन के कार्यक्रम किया गया। ड्राई रन में मैंने यहाँ जो ऑब्जर्व किया, व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं। 4 स्टेशन बनाए गए हैं। सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद फिर वो वेटिंग रूम में जाएंगे और देन अगेन उनका फिर वेरिफिकेशन करने के बाद वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद फिर ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा और लगभग आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उसके लिए उनने एक टीम का गठन किया गया है। टीम उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी और सपोर्ट अगर उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं तो देन उस केस में श्रीनगर रेफर कर दिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव ज्योति रौतेला के साथ सैकड़ों कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी लैंसडाउन को ज्ञापन दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान को लेकर यह ज्ञापन दिया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगत का पुतला दहन कर जमकर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत जी, उन्होंने जो हमारी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी के लिए जो बयानबाजी करी, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। उन्होंने जो घटिया शब्द यूज करे हमारे नेता प्रतिपक्ष के लिए, वो उनकी मानसिकता को दिखाता है। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने न सिर्फ एक महिला का अपमान किया है, बल्कि उन्होंने उससे अपनी पार्टी के सोच और संस्कारों को दिखाया है कि हम लोग महिलाओं को किस प्रकार से सम्मान करते हैं। पौड़ी एसएसपी के निर्देश पर पुलिस के द्वारा लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर सतपुली के वयोवृद्ध नागरिक रामानंद मित्तल के द्वारा थाना सतपुली पुलिस को अपनी तरफ से मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव दिए गए।
तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।